फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि जो प्रेम पूर्वक मुझे पत्र पुष्प भी प्रदान करता है तो मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूँ। मैं वस्तु को नहीं देखता, मैं तो प्रेम देखता हूँ। तो ये कीर्तन भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है महाराज। कीर्तन भक्ति जो है वो जड़ को चैतन्य बना देती है। कीर्तन भक्ति जो है वो निष्काम को सकाम बना देती है, और कीर्तन भक्ति जो है वो निराकार को साकार कर देती है। तो भगवान तो पत्र पुष्प ही चाहते हैं महाराज एक बार, क्योंकि दुर्योधन तो यही चाहता था कि इनका नाश हो जाए महाराज पांडवों का। तो एक बार दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की दुर्योधन ने। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, मांगो मांगो क्या चाहते हो। महाराज मैं तो एक ही बात चाहता हूँ कि आप जो है अपने 60,000 शिष्यों को लेकर के और कहाँ जाएं, पांडवों के यहाँ, और उनके यहाँ दोपहर में 12 बजे के बाद जाना और उनका निमंत्रण भोजन जो है वो स्वीकार करना। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, हम अपने शिष्यों के साथ चले जाएं। तो अब दुर्वासा जी जो थे वो जाने के लिए तैयार हुए, ठीक अपने शिष्यों को लेकर के दोपहर के 12 बजे, सबको भूख लगी हुई महाराज। अब पहुंचे पांडवों के यहाँ और पांडवों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा देखो महाराज, मैं अपने शिष्यों को लेकर के आया हूँ और आज मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार किया है। तो आज युधिष्ठिर महाराज ने कहा तो ठीक है, आप तब तक स्नान करके आओ। अब इधर तो द्रौपदी जो थी, क्योंकि अक्षय पात्र से तब तक भोजन निकलता था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं पा लेती थी। द्रौपदी ने भोजन पा लिया तो फिर अक्षय पात्र से कुछ नहीं मिलता। इसका अर्थ क्या है, घर की जो गृहिणी है ना वो रसोई में है, और जब तक वो भोजन नहीं करती तो तब तक कितने भी आ जाओ एक ही पतीले में सब पूरे हो जाएंगे, बच भी जाएगा। लेकिन गृहिणी ने पहले ही खा लिया तो फिर बड़ा पतीला होगा वो भी कम पड़ जाएगा। अन्नपूर्णा का वास होता है वहां पर। तो इसलिए आज जो द्रौपदी थी वो चिंता में पड़ गई कि अब क्या करूं महाराज, ये 60,000 के लिए भोजन कैसे व्यवस्था होगी। अब तब भगवान को याद किया, भगवान को याद किया और भगवान आ गए। भगवान भी आए और आते कहने लगे मुझे बड़ी भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा 60,000 तो वो थे भूखे, एक भूखे और ये भी आ गए। बोले नहीं नहीं मुझे तो भूख लगी, कहाँ है, कुछ लाओ कुछ लाओ। द्रौपदी वो पात्र लेकर के आई, देखो कुछ भी नहीं है। तो किनारे पर जो है वो साग का पत्ता लगा हुआ था। भगवान ने वो पत्ता उठाया और जैसे ही मुंह में डाला तो वहां जितने शिष्य जो नहा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, सब डकार मारने लगे वहां, और सारे के सारे डकार मारने लगे। भगवान ने कहा भीम को जाओ उनको बुला करके ले आओ कि चलो भोजन तैयार है। अब जब डकार आनी शुरू हुई तो शिष्यों ने कहा भाई अब वहाँ तो भोजन बन गया होगा और यहाँ तो पेट पूरा भरा पड़ा है, क्या खाएंगे। इतने में भीम पहुंचा। भीम ने कहा महाराज चलो भोजन तैयार। शिष्य सारे निकल करके भागने लगे महाराज। अब जब शिष्य सब निकल करके भागे, नहीं भैया भोजन नहीं, यहाँ तो पूरा पेट भरा पड़ा है। अब दुर्वासा ऋषि जो थे वो भी भागे महाराज, और भागते भागते दुर्वासा ऋषि ने मन में सोचा कि मैं क्यों भाग रहा हूं, और तब उन्होंने बैठ करके ध्यान लगाया। क्योंकि दुर्वासा ऋषि का अंतःकरण शुद्ध है, और अंतःकरण जो है वो दर्पण की तरह होता है महाराज। तो आज उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उस अंतःकरण में पाया कि दुर्योधन जो था उसके मन में यही विचार था कि दुर्वासा वहां जाएं और उनको श्राप दे करके आ जाएं। इसलिए आज दुर्वासा समझ गए ओहो ये दुर्योधन की चाल थी। तो दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को ही श्राप दे दिया, जा तेरा नाश हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान यही कहते हैं कि मानव एक भगति कर नाता, एकमात्र भक्ति का नाता ही मैं मानता हूँ, बाकी और संबंध मुझे अच्छे नहीं लगते महाराज। आपके पास भक्ति है तो मैं संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। आपके पास भक्ति है तो मैं पुत्र बन करके आ जाऊंगा। आपके पास भक्ति है तो मैं सेवादार बन करके आ जाऊंगा। आपके पास भक्ति है तो मैं आपका भाई बन करके आ जाऊंगा। आपके पास भक्ति है तो मैं आपका दूत बन करके आ जाऊंगा। भक्ति है तो मैं आपका मंत्री भी बन जाऊंगा महाराज। वो तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा जागो,
प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई। झूठे भल सबरी के खाए, झूठे भल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई हमसे होती, प्रेम सगाई हमसे होती, प्रेम सगाई। प्रेम के वश नप सेवा कीनी, प्रेम के वश नप सेवा कीनी, आप बने हरि माई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई सबसे होती, प्रेम सगाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल। आज विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वा न तु पारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वरेण्यः। कि इस जगत के अंदर प्रत्येक जीव जो है वो सुख चाहता है, उसका प्रत्येक कर्म जो है वो सुख की गति के लिए ही होता है, मुझे सुख मिल जावे। लेकिन इतना कर्म करता है, इतना परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी उसको सुख नहीं मिलता, उल्टा दुख आ जाता है। और दुख को जो है वो भगाने की कोशिश करता है, भाई मैं दुख से मेरा पीछा छूट जाए, लेकिन दुख से पीछा नहीं छूटता। तो ये संसार ऐसा विपरीत फल वाला क्यों है? ये सुख दुख का मूल क्या है? अपने हृदय में भक्ति कैसे आए? ये सारा प्रपंच जो है ये कैसे प्रकट होता है? और भगवान की लीला, ये इतने प्रश्न किए महाराज। और तब विदुर जी महाराज को सबसे पहले सृष्टि का वर्णन बताया कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कि परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार। अहंकार जो है वो 3 प्रकार का हुआ, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार। तमोगुणी जो अहंकार है उससे 5 महाभूत और 5 विषय। जो रजोगुणी अहंकार है उससे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। और जो सतोगुणी अहंकार है उसके द्वारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये क्या है? ये है द्रव्य शक्ति, ये क्या है? ज्ञान शक्ति, ये क्या है? क्रिया शक्ति। आप अपने घर में भी देख लो भाई, रसोई के अंदर जो सामान रखा है वो क्या है? द्रव्य शक्ति। तो द्रव्य शक्ति होनी चाहिए तभी तो आपका काम पूरा होगा। उसके बाद में फिर क्रिया शक्ति, फिर आपको रोटी बनानी है तो भाई आटा तो मारना पड़ेगा ना, तो क्रिया शक्ति। और फिर तीसरा है ज्ञान शक्ति, रोटी बनानी भी तो आनी चाहिए। रोटी बेले तो पता चले कि वो कभी चौखूटी बन गई, कभी लंबी बन गई है। तो तीनों चीज का जब मेल होता है, ज्ञान का, क्रिया का, द्रव्य का, तभी जा करके हमको परिणाम प्राप्त होता है। बिना इसके परिणाम मिलने वाला नहीं है। तो और अहंकार की अगर हम बात करें तो जगत के अंदर ये 3 ही अहंकार हैं। द्रव्य को लेकर के अहंकार है, मेरी कोठी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जमीन है, मेरी पत्नी, ये मेरा लेकर के सब, ये द्रव्य है हमारा। फिर क्रियात्मक अहंकार, मैंने किया, मैंने किया, तो ये क्रियात्मक अहंकार है। और ज्ञानात्मक अहंकार, मैं ज्ञानी हूँ, है, तो ये भी ज्ञान का अहंकार है। तो इन 3 का ही अहंकार होता है, चौथे प्रकार का कोई अहंकार नहीं होता। ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार हुए, और ब्रह्मा जी ने जब रचना आरंभ की तो सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? सबसे पहले अशुद्धियां निकली महाराज, सबसे पहले अंधेरा आया, अंधेरा। क्योंकि अंधेरे से ही तो सृष्टि होती है। जब किसान बीज डाल देता है
और जो मिट्टी के अंदर गर्भ में अंधेरे में चला जाता है वो बाहर निकल करके एक का कई गुना हो जाता है, लेकिन जो बीज अंधेरे में जाने से मना कर देता है, ऊपर पड़ा रह जाता है, वो एक से कई गुना नहीं होता। तो सृष्टि कहाँ है? अंधेरे में। इसलिए आज ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना करने बैठे तो सबसे पहले अंधेरा हो गया। क्या अंधेरा है? बोले अज्ञान ही तो अंधेरा है। तो अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न हो गई, तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, ये 5 अज्ञान की वृत्तियां। ब्रह्मा जी ने देखा भाई ये तो सब मामला गड़बड़ है, ये तो इसमें कोई भी अच्छा नहीं है, इसलिए छोड़ो छोड़ो, अपने आप को फिर शुद्ध किया, चलो शुद्ध पवित्र करके दोबारा फिर उन्होंने ध्यान किया भगवान का। और तब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट हो गए वहां। अब जैसे ऋषि प्रकट हुए उनको आज्ञा कर दी, मैं पिता हूं, तुम पुत्र हो, चलो चलो मेरी तरह सृष्टि की रचना करो। अब ये तो ऊर्ध्वरेता ठहरे। उन्होंने कहा पिताजी हमें तो भगवान का ध्यान करना है, हम तो ऊर्ध्वरेता हैं, इसलिए हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अब पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है तो ब्रह्मा जी ने देखा ये मेरे पुत्र, मैं पिता हूं, मेरी बात नहीं मानते, क्रोधित होने लगे और इतना गुस्सा आया कि भौं से जो है नील लोहित भगवान प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। और रुद्र भगवान जैसे ही प्रकट होने लगे, रुद्र रुलाने वाला, रोने लगे, महाराज मेरे नाम क्या हैं, मेरे काम क्या हैं, मेरे रहने के स्थान कौन से हैं, मुझे वो सब बताओ। और तब ब्रह्मा जी ने आज 11 नाम दे दिए, 11 रहने के स्थान दे दिए, 11 पत्नियां दे दी। तो ये क्या हुए? रुद्र। और इनको आज्ञा दी चलो चलो आप सृष्टि की रचना करो। अब रुद्र सृष्टि की रचना करने बैठे तो भूत प्रेत ये सब प्रकट हो गए महाराज। भूत प्रेत प्रकट हुए। भूत प्रेतों को क्या समझ की क्या करना है क्या नहीं करना। अब ब्रह्मा जी को खाने के लिए सब भागे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये कैसी सृष्टि करते हो, मुझे ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, बंद करो। तो बोले ठीक है मैं अपना कारखाना बंद कर देता हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? बोले तुम जंगल में चले जाओ, पहाड़ों पर चले जाओ, वहां जाकर के तपस्या करो। इसलिए रुद्र भगवान कहाँ चले गए? हिमालय में, और वहां तप कर रहे हैं। तो रुद्र कहाँ चले जाते हैं? तप में। इसलिए आज ब्रह्मा जी ने पुनः एक बार फिर अपने आप को पवित्र किया, भगवान का ध्यान किया और सुंदर 10 ऋषि प्रकट हुए हैं। इन ऋषियों को आज्ञा दी कि चलो चलो सृष्टि की रचना करो, लेकिन ब्रह्मा की ही मति वो धारण करते हैं, सृष्टि की आगे नहीं बढ़ती। इसलिए ब्रह्मा को हुआ लगता है देव ही कुछ जो है सृष्टि में बाधा पहुंचा रहा है, इसलिए आसन लगा करके बैठ गए। और तब उन्हीं के शरीर से 2 प्रकट हुए, एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। तो एक का नाम मनु महाराज और एक का शत्रुपा। बोले मनु महाराज की जय, बोलिए शत्रुपा महारानी की जय। मनु और शत्रुपा जो थे वो प्रकट हुए, दोनों ने हाथ जोड़ लिए और मानवीय सृष्टि को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। तो मनु और शत्रुपा से ही फिर मैथुनी सृष्टि जो है वो आरंभ हुई। उन्होंने कहा कि अब आप प्रजा की सृष्टि करो। मनु महाराज ने कहा हम सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे तो जो हमारी प्रजा है वो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। देखा क्या रहे, कहाँ रहेगी क्या खाएगी, अरे तो बहुत बुद्धिमान है। तो मनु से जो हुए वो मनुष्य हुए महाराज। इसलिए ध्यान आया ब्रह्मा जी को कि भाई पृथ्वी कहाँ है। तो पृथ्वी को तो रसातल में हिरण्याक्ष ले गया था। अब चिंता हो गई कि रसातल से पृथ्वी कैसे आएगी। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक जब आई तो नासिका से जो है छोटा सा वराह का शिशु प्रकट हुआ। और देखते देखते वराह ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। बोले वराह भगवान की। और देखते देखते उस रसातल के अंदर भगवान प्रवेश किए। पृथ्वी को अपने दोनों दांतों के आगे रख करके जब ला रहे थे रसातल से ऊपर, सामने हिरण्याक्ष आया, हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को ला करके आज ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने आज वो पृथ्वी मनु महाराज को प्रदान की। आज जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने कहा कि इतना बड़ा राक्षस था ये हिरण्याक्ष की पूरी पृथ्वी को ही ले गया रसातल में। हमने बहुत देखे कि कोई 1000 गज पे कब्जा करे, कोई 2000 गज